We have with us Sahil Sharma. Sahil has cleared the Haryana judiciary recently. But yeah, and he has got the 23rd rank. And Sahil करनाल से हैं. उनके पापा वहीं कोर्ट में रीडर हैं और मम्मी है उनकी साथ में. और पापा के लिए कितनी खुशी की बात है कि कोर्ट में ही अटैच्ड है शुरू से, अब बेटा जज बन गया. So it is a wonderful thing for you to have done. God bless you, and we are all very proud of you. But please. Sir. Now, Sahil, you have to tell them about yourself, your background. When did you start your studies? When did you join the coaching? LLB कहाँ से किया? Everything, and then how did you prepare? ठीक है, you can start now. Thank you, sir. Sir, I did my BLLB honors from Institute of Law, sir, Kurukshetra University. So thereafter, sir, LLM भी सर मैंने वहीं से स्टार्ट की. सर साइड बाय साइड मैंने सर EM 2020 में यहाँ कोर्स में एनरोल कर लिया था. यस सर, 2020 से 2022. सर साइड बाय साइड जून 2020 में यहाँ पे एनरोल हो गया था मैं. It was online, no? So it was offline, but it converted into online because of COVID. We had taken the admission for all offline, but COVID की वजह से it was converted into online. Online, sir. How did you find? इसका पहला बैच था ऑनलाइन का ना, पहला बैच. We had just started the online batch. So how did you find that? सर फर्स्ट 2-3 मंथ्स तो सर थोड़ा सा अडेप्ट करने में लग गए थे कि सर क्लासेस लगाता था बट रिवीजन नहीं हो पाती थी. बट सर जब सर दिसंबर में हरियाणा 2022 की सीट्स नोटिफाई हुई थी, सर उस दिन से सर जब तक मेंस नहीं था तो सर आई वाज कम्प्लीटली एनग्रोस्ड इन स्टडीज़. सर उसके बाद सर मुझे पता लगा था सर बाकी एग्ज़ाम्स दिए मैंने, बट सर मैंने 1.5 ईयर तो सर कम्प्लीटली सर सिर्फ पढ़ाई की. और सर पेरेंट्स ने भी सर कुछ नहीं कहा कि और कुछ कर ले. सर बस पूरा दिन सर पढ़ाई स्टार्ट होती थी. और सर उसी से सर ऑनलाइन का एक फ़ायदा था कि सर मैं सर 5 क्लासेस लगाई सर मैंने दिन में. सर सारे बैचेस में जैसे CPC सर पहले स्टार्ट कर ली. सर CR हमारा सर बैच हिंदू लॉ से स्टार्ट हुआ था, तो सर CRPC मैंने बाद में की थी. एग्ज़ाम में मैंने जो हरियाणा 2022 दिया था सर पहले वाला. हाँ सर, उस टाइम सर स्टार्ट ही हो रहा था वो. सर मैं मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाया था. आई गॉट 402 सर. तो सर उसके बाद सर बस दिसंबर से सर प्रिपरेशन स्टार्ट की. तो सर वो कोविड की वजह से डिले होती गई नोटिफिकेशन. सर वो प्री हुआ था उसका सर नवंबर 2021 में, और सर मेंस मई या अगस्त में सर 2022. तो सर वो तो सर कम्प्लीटली टाइम पीरियड सर पता ही नहीं लगा कि सर कहाँ चला गया, क्योंकि सर पूरा दिन या तो क्लासेस और या फिर सर पढ़ाई. सर तो उसके बाद सर जब सर मेंस हो गया उसका रिज़ल्ट आ गया था तो सर नहीं हुआ था. तो सर मैंने राजस्थान भी दिया था इसी बीच. सर राजस्थान का मेंस मैंने 2022 में ही जो आया था. हरियाणा और राजस्थान का प्री सेम डे था सर, वो 13 और 28 नवंबर दोनों अलग अलग दिन. तो सर फिर राजस्थान भी दिया. सर राजस्थान प्री भी हो गया था. सर मेंस में सर आई सिक्योर्ड 13 मार्क्स लेस सर टू क्वालिफाई द मेंस, क्योंकि सर मैं हरियाणा की प्रिपरेशन में था. तो उसके बाद सर 2-3 महीने थोड़ा सा सेटबैक था कि सर जब कहीं नहीं हुआ. तो बट सर फिर मैंने सर राजस्थान की दोबारा स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन, क्योंकि राजस्थान का था कि सर नोटिफाई होंगी वैकेंसीज. बट सर कुछ टाइम बाद पता लगा राजस्थान भी नहीं आ रहा. सर उसके बाद मैंने सर हिमाचल की बेरेक्ट्स खरीदी, क्योंकि हिमाचल का 15 दिसंबर को नोटिफाई होता था सर कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा. तो सर बट सर वो भी नहीं हुआ क्योंकि गवर्नमेंट कुछ सर चेंज हुई थी वहाँ पे उस टाइम. तो सर लास्ट ऑप्शन बचा था सर यूपी. सर आई वॉज रिलक्टेंट टू ज्वाइन सर डू यूपी बिकॉज सर सिलेबस थोड़ा अलग था. सर GK इतना सर कमांड नहीं थी. बट सर लास्ट 40 डेज़ रह गए थे प्री के लिए, तब सर मैंने यूपी की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी. तो सर यूपी का प्री भी हो गया, सर मेंस भी हो गया. सर इंटरव्यू दिया था यूपी का. सर साथ साथ सर उत्तराखंड का प्री आ गया था, तो सेम सिलेबस है सर, तो उत्तराखंड का प्री भी हो गया. सर उत्तराखंड का मेंस भी हो गया. तो सर उस बीच में सर मैंने हरियाणा ADA दे दिया था. तो सर वो मेरा हरियाणा ADA हो गया था. उसके लिए सर मैंने हिमाचल छोड़ दिया था सर,
कि सर कि अपनी स्टेट में सर मैं एडी हो गया, तो क्योंकि सर मैं प्रिपेयर नहीं कर पाया था उस टाइम, क्योंकि इस बार सर मीन्स हुआ था हरियाणा एडीए में। तो सर उसके बाद सर उत्तराखंड इंटरव्यू में गया सर, जॉब ज्वाइन करने के बाद। सर उसके बाद फिर सर हरियाणा सर नोटिफाई हो गया था, तो फिर वो सर मैंने प्री पहले दे दिया था सर, बाकी प्रिपरेशन सर जॉब के साथ साथ स्टार्ट करता गया सर। फाइनली सर वहाँ लास्ट ईयर हुआ ना एडीए वाले में, सर मार्च 2024, इसी साल सर 2024 में ही गॉट सिलेक्टेड एज एडीए, और पीटी उसके पहले हो गया था। पीटी सर, यस सर। तो फिर यूपी का इंटरव्यू दिया तुमने? यूपी का इंटरव्यू दिया सर, और उत्तराखंड भी दिया? उत्तराखंड भी दिया सर। तो वहाँ रह गया? यस सर। मेंस में सर आई गॉट लेस मार्क्स सर। चलो कोई बात नहीं। और हरियाणा में तो यू हैव गॉट अ गुड रैंक, 23rd रैंक इज अ वेरी गुड रैंक। यस सर। तो अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता दो। सर मैंने सर बेयर एक्ट्स पे सर मतलब सर डोंट इवन रिमेंबर हाउ मेनी टाइम्स आई रेड बेयर एक्ट्स सर। सर मैंने एक वर्ड भी नहीं छोड़ा सर बेयर एक्ट्स का। तो सर वो कुछ टाइम बाद सर ऐसा हो गया था, 1 साल बाद, कि सर वो सारी चीज़ें सर इम्प्रिंट थी सर माइंड में कि कहाँ पे क्या चीज़ है, क्योंकि सर कहीं भी कुछ भी काम आ सकता है सर। तो सर वही आपने जो बताया था कि कवर टू कवर पढ़ो सर, प्री सर इसी वजह से सर मेरा सर प्री कभी भी नहीं रहा सर, और सर अच्छे स्कोर से क्लियर होता था सर प्री। सर मेंस के लिए सर मैंने सिर्फ नोट्स पढ़े हैं सर आपके, और सर आपने जो सिखाया था कि जैसे आप केस लॉ से पढ़ाते थे, तो सर मेरी वो एक हैबिट बन गई थी, अगर जैसे कोई टॉपिक रह भी गया है तो सर मैं उसको सर्च करता था, तो मैं उसके आगे ना सर लाइव लॉ लिख देता था, तो ताकि सर कोई भी अगर उसके रेफरेंस में केस होगा तो सर वो केस से मैं पढ़ूंगा। तो सर मैं केस से पढ़ता था सर, अगर कुछ भी एडिशन मेरे को करना है सर अपने नोट्स में, तो सर बाकी सर मैंने कुछ नहीं पढ़ा सर उसके अलावा। नोट्स और केसेस? हाँ सर। और बेयर एक्ट? बेयर एक्ट सर। तो क्वेश्चन जो आए तुम्हारे वहाँ मेंस में, तो उसके लिए मतलब व्हाट वाज योर आंसर राइटिंग फॉर्मेट? सर दिस हरियाणा सर, ये वाला हरियाणा सर। इस हरियाणा में सर मैंने अपना आंसर सर इश्यूज मैंने फ्रेम नहीं किए सर किसी भी क्वेश्चन में। सर मैंने स्टार्ट किया था जैसे जो मैंने पैटर्न सेट किया था कि अगर उस टॉपिक के बारे में इंट्रोडक्टरी मुझे कुछ पता है सर, विच कैन बी अ मैक्सिम, सर मैं स्टार्ट ऐसे करता था कि सर अगर फैक्चुअल क्वेश्चन था इस बार हरियाणा में, सर द फैक्चुअल मैट्रिक्स कैन बी सीन इन द लाइट ऑफ सर सेक्शन लिख के, तो सर उसके बारे में सर उसके बारे में कोई मैक्सिम है, जैसे सर रेस जुडिकेटा है, तो सर रेस जुडिकेटा, प्रो वेरिटेट, ऑक्सीपिटर, सर ऐसे ऐसे मैक्सिम सर याद कर लिए थे सर सारे। तो सर ताकि एक इंट्रोडक्टरी अच्छा हो सर, 2 लाइन में सर इंट्रोडक्शन लिख के सर उसके बाद सर सेक्शन को एक्सप्लेन किया, सर उसके बाद जो फैक्चुअल सिचुएशन है लॉ अप्लाई करी, और सर केस लॉ बीच में ही रेफरेंस में डाल दिया। तो सर ये सर पैटर्न था। जिस समय तुम लॉ एक्सप्लेन कर रहे हो वहीं पे केस लॉ डाल दिया? यस सर। और उसके बाद अप्रेजल ऑफ फैक्ट्स किया? और सर जब लॉ सेक्शन लिखा सर तब केस नहीं डाला सर, जब अप्रेजल कर रहा था उस टाइम सर रेफरेंस दे दी कि सर केस ये है और हेल्ड इन दिस। ठीक है। सर इस बार मतलब सर पैराग्राफ में थोड़ा डिवाइड किया कि जैसे केस लॉ को हेडिंग बनाई, उसके बाद सर नेक्स्ट लाइन में लिखा हेल्ड, तो सर वैसे लिखा सर इस बार। तो फिर से समझाना क्या किया सर। जैसे अगर केस की लाइन लिखी फॉर एग्जांपल दगदू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सर उसके बाद सर नेक्स्ट लाइन में लिखा हेल्ड, सर उसके बाद हेल्ड में लिखा कि सर इट इज रिलेटेड टू 133 इंडियन एविडेंस एक्ट, सर द कन्विक्शन कैन बी बेस्ड, सर तो उसको फिर केस में ऑब्जर्वेशन थी वो डाल दी। मतलब एक लाइन में पहले सर केस की लाइन लिखी सर, हेडिंग जो नेम है उसका, और उसके बाद सर नेक्स्ट लाइन में रनिंग सेंटेंस में ना लिख के हाँ सर केस का नाम अलग से लिखा, उसके नीचे व्हाट वाज हेल्ड वो लिखा, ये सर, और फिर आगे फिर आंसर लिखा। क्योंकि सर लास्ट टाइम सर यही हुआ था कि सर आई गॉट सिक्योर्ड वेरी लेस मार्क्स सर, क्योंकि सर मैंने रनिंग पैराग्राफ्स में लिखा था सर। नहीं लोग लिखते हैं, इस बार भी लिखा है और आए हैं मार्क्स, तो इस बार भी जैसे जो सेकंड रैंक है ना, ये सर, और भी लोग हैं तो उन्होंने रनिंग में ही लिखा है। नॉर्मली भी से कि केस दिखना चाहिए एग्जामिनर को। यस सर। तो तुमने केस लिखा है वो दिखना चाहिए सर मेरी राइट, इसलिए तुमने। यस सर। सर मेरी राइटिंग भी ज़्यादा अच्छी नहीं है सर। सर मैंने जब स्टार्ट किया था तो सर मैंने कृष्णा सर से ये पूछा था कि इस राइटिंग में एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, तो सर वो कहते हैं कि सर उन्होंने बताया था, नाम नहीं बताया था कि फर्स्ट रैंक की भी राइटिंग आपने देखी है कभी, तो सर वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस आया। तो सर पापा बताते हैं कि सर जब मेरा फर्स्ट सर यूपी का हुआ था क्लियर, तो सर उनको लगता था कि राइटिंग मेरी गंदी है, तो सर जब क्लियर हो गया ना तब उनको लगता था कि हाँ हो सकता है क्लियर की राइटिंग ठीक है। चलो अच्छा है। और तुम्हारे इंटरव्यू में क्या पूछा उन्होंने सवाल?
सर इस बार इंटरव्यू सर जजेस लाइब्रेरी में था सर, हाई कोर्ट में. अच्छा. तो सर व्हेन वी एंटर्ड तो सर वी हैव टू टेक फ्यू स्टेप्स टू रीच द ऑनरेबल सर द चेयर. It was a big hall I have heard. यस सर. सो तो स्टार्टिंग में सर मैंने नोट किया उनको. सर देयर वर 5 मेंबर्स. सर 3 of them were justices, sir, honorable justices, and sir one was chief secretary of the state, and sir other was advocate general of the state, sir. तो सर स्टार्टिंग में सर जो चेयर थे सर पैनल के, तो सर उन्होंने पूछा कि आर यू कंफर्टेबल. सर मैंने कहा यस सर. तो सर उसके बाद सर उन्होंने डायरेक्टली पूछा कि आर यू अ फर्स्ट जनरेशन लॉयर. मैंने कहा यस सर. तो सर उसके बाद सर पर्सनल क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से नहीं पूछा. तो सर जो चेयर थे उन्होंने पूछा कि डू यू नो समथिंग अबाउट डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस. सर आई सेड यस. तो सर ही आस्क्ड कि आई विल आस्क यू 2 situation based questions and you have to apply the doctrine of least pendants to that. तो सर उन्होंने फर्स्ट सिचुएशन दी सर, और डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस सर उन्होंने उसमें प्रॉपर्टी इशू में नहीं थी सर. और सर डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्ट पेंडेंस में सर ये होता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी एन इशू. तो सर वो फर्स्ट में सर मैंने आंसर कर दिया. सेकंड में सर उन्होंने एक सिचुएशन दी, उसमें सर उन्होंने प्रॉपर्टी ऐड कर दी. तो सर उन्होंने कहा गुड. सर जब मैंने आंसर उनको दोनों ठीक दे दिए तो सर ही वॉज वेरी हैप्पी. So then, sir, one of the honorable justices, sir, she asked me, what do you know about Section 154 CRPC? So, sir, I gave answer in crux. Sir, it is an information relating to cognizable offence, and common parlance we call it FIR, and it is a information which a person can give to a officer in charge of police station. So then she asked me about the evidentiary value of FIR. इसका इंटरव्यू ध्यान से सुनिएगा, आगे बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ. So then she asked me about the evidentiary value of FIR. So then I replied कि so generally it is not a substantive piece of evidence, but if it is contains, सर मैंने उसको सर ऐसे दिया कि if it contains statement as to the cause of death or any of the circumstances relating to the cause of death, so then it will be relevant under section 32 as a dying declaration. So then she was happy, sir. Or sir, after that she asked me कि if suppose you are a magistrate and you have written a dying declarations, but the declarant, you somehow found that the declarant was alive, what will you do? So then I told her that it can be relevant under section 21, sir, admissions. Sir, section 8, sir, Indian Evidence Act, sir, conduct. And sir, thereafter, sir, it can be sir, section 6, same transactions. So then she asked me what will be its relevancy under section CRPC, sir. So then I said that it will be relevant as a previous statement, sir, 164 CRPC. So then she was, sir, okay. So then the Advocate General asked me, there was an amendment in 2018 to Specific Relief Act. Can you tell the major amendments it introduced? So then I answered in gist कि sir, specific performance was made a statutory remedy. Sir, there were some other provision relating to infrastructure projects. सर जो आपने सर मैम ने लिखवाया था, गोमा मैम ने, कि टू सर एनफोर्समेंट रेट को बढ़ाने के लिए सर जो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सेबिलिटी के लिए डाला था, और सर सम प्रोविजन रिलेटिंग टू स्पेशल कोड्स सर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए. So then he asked me about, do you know anything about substituted performance, sir? So then I replied section 20, and sir, gist में और essential is notice, 30 days notice. So then he was happy. So then the chief secretary of the state asked me, sir, suppose there is a pollution in your locality. One thing can be done is that writ jurisdiction can be invoked. What else you can do in civil? So then I replied section 91 of the CPC, sir, 2 or more person of the Advocate General can file, sir. So then sir, one of the honorable justices, do you know anything about adverse possession? सर I replied कि sir this and sir उसके बाद सर उन्होंने मेरे को एक सिचुएशन दी एडवर्स पोजेशन की. सर इट वाज रिलेटेड टू अ गवर्नमेंट लैंड. तो सर उन्होंने कहा कि इस पे एडवर्स पोजेशन होगा. तो सर मैंने रिप्लाई किया कि सर होगा, और गवर्नमेंट लैंड है, बट प्लेंटिफ हैज़ टू प्रूव एडवर्स पोजेशन दैट ही हैज़ अ पोजेशन एडवर्स टू द सर डिफेंडेंट. तो सर उसके बाद सर उन्होंने कहा कि आर यू श्योर कि गवर्नमेंट लैंड पे एडवर्स पोजेशन क्लेम कर सकते हैं? सर आई रिप्लाइड येस. देन ही सेड गुड. सर दिस वाज माय इंटरव्यू, सर. He has got the highest in the interview. कितना है? सर 136.6 मार्क्स, सर. 136.6. That is the highest.
जैसा इसने बताया। यस सर। और तुमसे नेक्स्ट वाले को कितना आया इंटरव्यू में? सर 136.4 सर। 136.4, देखो डिफरेंस देखो, 0.6 और 0.4। यस सर। तो ही हैज़ गॉट द हाईएस्ट, इसीलिए मैंने बोला कि इंटरव्यू ध्यान से सुनिएगा इनका। तुमको सवाल भी उन्होंने शुरू में तो एविडेंस और सीआरपीसी सब रिलेटेड पूछा। हाँ सर, टीपीए से स्टार्ट हुआ। हाँ, टीपीएस से स्टार्ट। और सर सीआरपीसी एविडेंस, और सर सीपीसी में सर बस सर चीफ सेक्रेटरी ने स्टार्ट किया था सर। और उसके अलावा सर बाकी एडवर्स पोजीशन पे सर। बेसिकली इंटरव्यू में योर कॉन्फिडेंस लेवल एंड हाउ यू आर आंसरिंग एंड द नेचर ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो मैटर्स। इफ यू आर एबल टू एक्सप्लेन टू देम वेल, so overall yes, you can get good marks. यस सर। इंटरव्यू 200 मार्क्स का है, उसमें हाईएस्ट एज ही सेइंग 136.6 है। दैट इज ग्रेट। और कुछ बताना चाहोगे इनको? सर प्रिपरेशन का सर मेन फोकस सर बेयर एक्ट्स थी। मतलब सर नोट्स के अलावा सर एक टाइम ऐसा हो गया था कि सर मैं उत्तराखंड जब मैंने सर प्री अपीयर किया था, तो सर उस टाइम मैं हरियाणा एडीए के मेंस की सर प्रिपरेशन कर रहा था। तो सर मैंने बेयर एक्ट एक बार भी नहीं पढ़ी थी, बट सर आई गॉट 155 मार्क्स सर उत्तराखंड में। हाँ सर, वो रिज़ल्ट सर दोबारा बना था, सर उसमें भी सर मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो गए थे। सर मैंने बेयर एक्ट्स बहुत कवर टू कवर पढ़ी है, मतलब सर मैं एक वर्ड भी नहीं छोड़ता था सर बेयर एक्ट्स का। और सर एडिशनल में सर नोट्स के अलावा या तो सर केस लॉज सर, और प्रीवियस ईयर मैंने अभी सर रेफ़र किए थे सर। आंसर राइटिंग में सर टेस्ट में रेगुलर नहीं दे पाया 3 घंटे सर मतलब टेस्ट में सर सीरीज़ में करता था, बट सर मैं जैसे अगर सर 30 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने टाइम बताया था कि यू विल गेट 8 मिनट्स फॉर अ आंसर, तो सर मैं अपने ऐसी स्ट्रेटजी बनाता था कि सर मेरे को 4 आंसर सर 30 मिनट्स में लिखने हैं, तो सर मैं उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करता था। तो सर मैंने आंसर सर बहुत लिखे हैं सर, मतलब सर बंडल ऑफ शीट्स सर, यूपी के लिए सर प्लेन शीट्स पे और हरियाणा के लिए सर रूल्ड पे। सर मैंने आंसर रूल शीट्स आते हैं। यस सर। और यूपी में प्लेन आता है। यस सर। तो सर आंसर राइटिंग बहुत की सर। ट्रांसलेशन सर जो सर बताते थे, स्टार्ट की थी हिंदी व्याकरण रचनामाला से सर कृष्णा सर ने बताया था सर। उसके बाद सर इंस्टीट्यूट ने एक बुकलेट प्रोवाइड की थी सर, 150 अराउंड उसके अंदर ट्रांसलेशंस थी, तो सर वो मैंने सर 2 बार कर ली थी इस बीच में सर। मतलब सर जितना भी सर प्रिपरेशन का मेरा टाइम रहा है सर, ट्रांसलेशन में सर मैं काफ़ी अच्छा हो गया था सर, क्योंकि मैं हरियाणा जो पहले वाला मेंस था सर, उसके बाद मैंने ट्रांसलेशन छोड़ी नहीं सर। तो सर वो ट्रांसलेशन वहाँ से इंग्लिश सर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया सर। ऐसे जैसे मैं पॉइंटर्स बनाता था सर, लिख के इतना नहीं देखा सर मैंने एसेज। जैसे प्रेसी की सर एक बार प्रैक्टिस की थी, तो सर ये था कि ये पैटर्न है, तो उसको सर बस क्रक्स में लिखना है आपको। सर एसेज में पॉइंटर करता था, न्यूज़पेपर पढ़ता था, तो सर उसकी भी जो भी लेटेस्ट ऐड कर सकता था वो। और सर जैसे आप सर क्लास में कोई भी सर आप कोटेशन बताते थे केस की ऑब्जर्वेशन, तो सर बल्कि इस बार मैंने अपने हरियाणा मीन्स के एस्से में सर जुडिशरी के ऊपर था, तो सर आपने एक बार लिमिटेशन एक्ट में एक सर कोटेशन लिखवाई थी किसी जजमेंट की कि सर जुडिशरी इज़ नॉट नोन फॉर द डिफीटिंग इनजस्टिस ऑन टेक्निकल ग्राउंड्स, इट इज़ नोन फॉर रामलाल केस। यस सर, दैट इज मोस्ट ऑफली रामलाल केस। या यस सर। तो सर मैंने वो एज इट इज़ सर मैंने अपने एस्से की सर स्टार्टिंग में लिखी, क्योंकि वो जुडिशरी के ऊपर था, तो सर उसका मे बी सर इम्पैक्ट अच्छा होगा। तो सर ऐसे कोटेशन सर जो भी होती थी, तो मैं सर वो याद कर लेता था कि सर कभी भी काम आ सकता है सर। जैसे राजस्थान में सर जो मैंने लास्ट टाइम दिया था सर, उसमें ट्रिपल तलाक पे सर ऐसे आया था, तो सर मैं जो भी मैम ने बताया था सर कोटेशन सर मैंने सारी एज इट इज़ वो लिखी थी सर। काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे सर उस टाइम राजस्थान में। तो तुमने 3-4 एग्जाम्स दिए ना, राजस्थान दिया, हरियाणा का एक बार दिया, और सर मैंने 6 प्री दिए सर, 5 मेंस और सर 2 इंटरव्यूज। लेकिन ये सब 1-1.5 साल के अंदर ही हो गया ना सर। 2020 में स्टार्ट की थी प्रिपरेशन सर, 22 में पहला एग्ज़ाम हुआ था हरियाणा सर, 2022 और सर 23 में ही सर ये सारे सर कंसिस्टेंसी सर, मतलब 22 से लेके 24 में ये सारे एग्जाम्स। यस सर। एंड यू केप्ट प्रिपेयरिंग सर हाँ सर, मैं कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होते थे अगर नहीं हुआ किसी एग्जाम में? तो सर फ्रस्ट्रेट सर मैं सर जब मैं यूपी का एग्ज़ाम दे रहा था
सर क्योंकि सर वन थिंग आई वांट टू ऐड कि सर अपनी हेल्थ के बारे में सर थोड़ा कॉन्शियस होकर पढ़ना चाहिए, क्योंकि सर मैं सर बैड पोस्चर में पढ़ता था, तो क्योंकि सर पूरा दिन पढ़ता था तो वॉक भी नहीं करता था, तो सर मेरे को सर्वाइकल इश्यूज़ हो गए थे। तो सर आई स्टिल रिमेंबर कि यूपी का सर मेंस था, सर उससे सर उसकी सर मैंने मोस्टली प्रिपरेशन सर खड़े होके पढ़ी, क्योंकि सर मैं बैठता था तो वो पोस्चर की वजह से सर मेरी नेक में बहुत पेन होता था। तो सर 10 डेज़ पहले मैंने सर मम्मी पापा को कहा था कि मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरे से बैठा नहीं जाता सर, क्योंकि वो फेंट होता था सर, मेरे को चक्कर आते थे उस टाइम। तो सर फिर मम्मी पापा ने कहा कि कोई नहीं, वैसे घूमने चले जाते हैं, तेरे को जो आता है वो कर लियो। सर वो हमेशा से सर साथ थे, मतलब सर उन्होंने मेरे को घर का कोई काम नहीं बोला कभी, सर मैं पढ़ता रहा सर, मतलब 2 साल सर मेरे को सर कम्प्लीटली एनग्रोस्ड था सर। उसके बाद सर मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया सर, जब एडीए में सिलेक्शन हो गई थी, और सर यूपी भी सर मैंने थोड़ा फिर इजी होके सर प्रिपरेशन की, क्योंकि उस टाइम तक सर हेल्थ इश्यूज इतने आ गए थे कि सर लिखने में प्रॉब्लम आने लगी थी, क्योंकि सर वो सर्वाइकल ज़्यादा बढ़ गया था। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो घूमने चले जाते हैं सर, बट लकीली सर वही था कि सर वो मेरा मेंस क्लियर हो गया सर। वहाँ से सर मैं मोटिवेट इतना हो गया कि क्योंकि सर यूपी मेरे लिए ये था कि सर सब्जेक्ट्स क्योंकि यूपी में बहुत ज़्यादा हैं, तो सर मैंने मतलब आई वाज रिलक्टेंट टू गिव सर, बट वही सर क्लियर हो गया, मैं इंटरव्यू तक पहुँचा। तो सर वहाँ से फिर को दोबारा मोटिवेशन होगी सर कि स्टार्ट करता हूँ सर। उसके बाद उत्तराखंड भी हो गया सर। उत्तराखंड में सर सीट्स कम होती हैं, तो वहाँ सर मेरे को इतनी थी नहीं उम्मीद कि होगा, बट सर वहाँ पे भी सर मेरा इंटरव्यू आ गया था उत्तराखंड में। तो सर और सर मोटिवेट होता गया सर। बाय दैट टाइम सर मैंने एडीए ज्वाइन कर लिया था, तो सर उस टाइम प्रिपरेशन के साथ सर थोड़ा सा हेक्टिक होने लग गया था कि कैसे होगा, बट सर मोस्ट ऑफ द टाइम की सर जैसे सर मेरे पास जो कोर्ट थी, तो सर मैं लाइब्रेरी में चला जाता था सर, बार की लाइब्रेरी थी, और सर घर आके सर 3-4 घंटे पढ़ लेता था सर रात तक, और सर जब टाइम मिलता था तो ट्रांसलेशन ऑल्टरनेट डेज पे करता था। तो सर हो गया सर फाइनली। ग्रेट। हार्ड वर्क एंड नेवर से डाई एटीट्यूड जिसको बोलते हैं ना, वो सर आपकी स्टोरी सर सारी सर उस टाइम ऑनलाइन में आप बताते थे, तो सर मैं घर में सारी स्टोरीज बताता था। तो मम्मा भी सर थोड़ी इमोशनल है, तो सर वो भी कहते थे कि सर ने कितनी मेहनत की है। और तो सर मैं तो सर मम्मी सर गवर्नमेंट टीचर हैं, तो सुबह सर वो सर मैं तो उस टाइम उठता था जब वो चले जाते थे सर, क्योंकि सर मैं अराउंड 3 o'clock सोता था सर मॉर्निंग में, कई बार 4 बजे जाते थे। तो सर 9 बजे सर पापा जाते थे तो कोर्ट सर, तो वो मेरे को जगा देते थे कि भाई चला जा। उसके बाद सर मैं दिन स्टार्ट करता था अपना सर, मतलब 2 साल तो सर मैं अपने रूम में रहा सर। उसके बाद सर थोड़ा स्टार्ट कर दिया था कि तुम्हारा तो कोर्स 2020 में स्टार्ट हुआ था यहाँ पे, मेरे ख्याल से 2022 में लास्ट में जाके ख़त्म हुआ होगा सर। मैंने सर सारे कोर्सेज में लगा के सर मतलब क्लासेज अलग अलग पहले कर लिया सर, पहले कर ली सर, मतलब सर 5 क्लासेज मैंने दो सर लाइव लगाता था सर, 3 रिकॉर्डेड, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते सर नोट से पढ़ लिए। चलो वंडरफुल। पापा कुछ बोलेंगे, आप कुछ बोलोगे? मैं सिर्फ बच्चे ये एक बात कहना चाहता हूँ, पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। पढ़ाई सब करते हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले अपनी हेल्थ ज़रूर देखना, क्योंकि जो हेल्थ इश्यू को इनको आए हैं ना, उसकी वजह से बहुत कुछ पीछे चला जाता है। आदमी उस टाइम तो सोचता है कि मैं पढ़ लूँ, लेकिन नहीं, साथ बाय साथ अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। हेल्थ ठीक होगी तो आप एग्ज़ाम भी दे पाओगे, सब कुछ करोगे। बस मैं इतने कहूँगा। सभी को ब्लेसिंग देना चाहूँगी मैं। आज ये बना है तो आगे आप लोग भी आने वाले टाइम में यहीं से सिलेक्ट हो गए। राहुल सर से मैं मिलना चाहती थी, मेरा सपना था। ये मुझे स्टोरियाँ सुनाता था रात को 2-2 बजे तक। सुबह मैं बोलती थी मुझे सुबह ड्यूटी भी जाना, पर मज़ा इतना आता था सुन के, इमोशनल भी हो जाते थे। तो कई बार इसकी तबीयत की वजह से भी रात को 2-2 बजे जैसे दिक्कत ज़्यादा आती थी। तो बहुत मेहनत की है इसने, और तो आज मैं यहाँ पे हूँ। मेरा तो यही सपना था कि मैं भी राहुल सर से एक बार मिल के आऊँगी, अगर तू जज बनेगा तो। इसलिए बेटा अच्छा
थैंक यू सो मच सर। God bless you. सर चॉकलेट सर। God bless you. थैंक यू Very सो proud मच of सर। you. थैंक यू सो मच सर। Be a wonderful judicial officer and Yes, sir. perform to the best, है ना? और मम्मी पापा का नाम रोशन करो। पापा तो इतने खुश होंगे, मम्मी भी होंगी ऑब्वियसली। पापा इसके कोर्ट में रीडर हैं, तो रोज़ कोर्ट में जाना, जजेस से इंटरेक्शन, और अब अपना बेटा जज बन गया। दैट इज़ वंडरफुल।